पिछले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख रहे थे, उसमें से कुछ और बचा हुआ था जो कि हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट है अब स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक। और डायगोनल जो होगा तो उसका जो डायगोनल एलिमेंट है वह एक कांस्टेंट रहेगा, ठीक। सर जैसे एक एग्जांपल सर दीजिए ना, मान के चलिए एक मैट्रिक्स है ए, ठीक। अब ये हो गया मान चलिए 3 0 0, फिर 0 3 0, फिर 0 0 3। अब यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट है क्या? ये बीच वाला। सर डायगोनल एलिमेंट एक बार बुझा दीजिए ना फिर से, ठीक है। A11 सर ए मतलब एलिमेंट, 1 मतलब हो गया पहला रो, फिर वो ये इसका मतलब हुआ पहला कॉलम 1 का। ठीक इसी तरह सर 1 2 2, ठीक इसी तरह 1 3 3। यानी यहाँ पे हो गया ए मतलब एलिमेंट, यहाँ भी सर ए मतलब एलिमेंट, ये भी ए मतलब एलिमेंट। सर इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3 3। सर ये वाला 3 यहाँ दे दिए, नहीं 3 रो है 1 2 3, सर कॉलम 1 2 3, यानी 3 3 है। इसलिए सर आप बोले हुए थे 9 गो एलिमेंट होगा, 3 मल्टीप्लाई करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ सर 9 है। सर ये ए लिखे हैं कि 9 लिखे? नहीं ये ए है, तो चलिए सर ए है। सर एक बार जल्दी से ये भी बुझा दीजिए 1 1 का मतलब क्या हुआ? ये 1 1 का मतलब हुआ पहला रो पहला कॉलम, ठीक है सर। सर यहाँ पे लिख दीजिए 3, ठीक है लिख दीजिए। यहाँ तो आप बुझा ही रहे हैं, आप तो समझदार हैं। हाँ ठीक इसी तरह सर ये 0 क्या हुआ? ये 0 हो गया ए मतलब एलिमेंट, ये पहला रो दूसरा कॉलम। सर इसका चर्चा नहीं कीजिए, स्केलर मैट्रिक्स है ना, सिर्फ डायगोनल का चर्चा कीजिए, ठीक है डायगोनल। यानी सर डायगोनल एलिमेंट छोड़ करके सब होगा 0। हाँ सब होगा 0। सर इस 3 के बारे में कुछ चर्चा कीजिए तो, ठीक है। यह 3 जो है यह पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो सर ए मतलब क्या हुआ? ए मतलब एलिमेंट, ये 2 2 का मतलब हुआ पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। सर ये 3 3 का मतलब सर हम बताएंगे ये हो गया पहला रो दूसरा पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। सर पहला रो तीसरा रो, तो सर इसका मतलब हो गया इस 3 का मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम। सर इसका मतलब स्केलर मतलब हो गया डायगोनल एलिमेंट जो होगा ना वह सेम होगा। हाँ बहुत बढ़िया। सर आप यूनिट मैट्रिक्स थोड़ा बताइए, उसके बाद मन होगा तो एगो दूगो और बताइए, नहीं मन होगा तो नहीं बताइए, ठीक है। चलिए यूनिट मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग वीडियो में है, हम समझ गए। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब गौर से देखिएगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा इसका मतलब वो डायगोनल होगा, ठीक है सर। क्यों सर? डायगोनल के लिए क्या है? अरे बोले डायगोनल एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे गौर देखिएगा डायगोनल एलिमेंट जो भी डायगोनल एलिमेंट के साथ साथ ना वो जनरली स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। सर क्यों? क्योंकि उसका एलिमेंट 1 1 होगा। सर एग्जांपल दीजिए तब समझेंगे, वैसे नहीं समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा यूनिट मैट्रिक्स का डायगोनल होगा, लेकिन डायगोनल एलिमेंट होगा 1। सर एक बार पहले लिख दीजिए। सर हर एक बार आप ये लेते हैं, आप इस बार बी लीजिए, ठीक है। अब ये हो गया 1 0 0, फिर हो गया 0 1 0, फिर 0 0 1। क्या सर ये तो स्केलर मैट्रिक्स है? कैसे सर? सर देखिए ना ऐसे ये जो है 1 1 1 है, लेकिन सर ये 1 1 चुकी है, इसीलिए इसको बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। क्यों? यूनिट मतलब क्या होता है? सर यूनिट मतलब तो 1 होता है। हाँ ये 1 है। इसका मतलब सर गौर से देखिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। क्यों? सर 3 गुने 3 है ना, 3 रो 3 कॉलम, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसका ऑर्डर जो है यानी कि यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए सर क्या होगा? पहला होगा m = n। सर m क्या है? m है नंबर ऑफ रो, n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। दूसरा होगा aij जो होगा वह होगा 1, लेकिन कब होगा? तो सर कब होगा? जब होगा i = j। एग्जाम्पल सर देखिए 1 1 i = j। सर 1 1 1 है i = j। सर यहाँ भी 3 3 है तो यह भी i = j। सर ये 2 2 i = j। लेकिन इसके बाद अगर मान चलिए aij होगा वो हो जाएगा 0, लेकिन कब? ये हम बताएंगे i = नहीं j तब, ठीक है सर। आगे बढ़िए सर। तो सर अगर कोई बोलेगा बताओ ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो हम कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? सर डायगोनल एलिमेंट सेम है। हाँ सर समझ गए, यानी डायगोनल एलिमेंट सब जगह सेम हो जाए तो ये हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। सर इसी में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बता देते।
ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 यानी 3। सर अगर 2 2 रहता तो क्या होता, तो 2 2 छू हो जाता। नहीं सर, आप डायगोनल एलिमेंट को जोड़िए ना, 2 होगा, यहाँ भी होगा 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 4 6। ठीक है सर, एगो एग्जाम्पल दीजिए। मान के चलिए यह हो गया 3, यह हो गया 3, यह हो गया 3। सर ट्रेस क्या होगा, तो पहले हम लिखेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू हो गया 3 + 3 + 3। क्यों बताए नहीं? ठीक है सर, आगे बढ़िए। और सर 2-4 गो मैट्रिक्स का नाम बोलना है तो बोलिए, और नहीं तो आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स अगर लिखना होगा अगर तो लिखिएगा। अब है सब मैट्रिक्स, उसके बाद अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सब जब अपने लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, तब हम चर्चा करेंगे अच्छे से। अब यहाँ तक का कॉन्सेप्ट लगभग में क्लियर है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स का ऑपरेशन के बारे में। सर इस सिलेबस में है, अरे सिलेबस में है इसीलिए तो बता रहे हैं। ठीक है सर बताइए। अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का ऑपरेशन। सर थोड़ा आगे ऊपर में लिख दीजिए, लिख देते हैं मैट्रिक्स ऑपरेशन, OPERATION। सर स्पेलिंग गलती है, नहीं सही तो है, OPERATIONS है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर मैट्रिक्स ऑपरेशन के लिए ना सबसे पहला आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो सर लिखिए, नहीं टाइम बर्बाद हो जाएगा, बोल ही देते हैं हम लोग, लिख लेते हैं, हम लोग उतना कमजोर नहीं है सर। चलिए ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वह तब होगा जब दो मैट्रिक्स है इक्वल। कब होगा, जब दो मैट्रिक्स होगा। तो सर एगो नामांकन कर लीजिए, एगो मैट्रिक्स का नाम है ए, दूसरा मैट्रिक्स का नाम है बी। तो यह ए और बी इक्वल कब होगा, यह इक्वल तब होगा जब इसका रो और कॉलम और इसका रो कॉलम दोनों बराबर होगा। सर एगो एग्जाम्पल दागिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं समझे कि नहीं समझे। मान के चलिए एगो ये हो गया ए, इसका नाम हम दे दिए A11 A12, ये हो गया A21 A22। सर अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स का नाम है बी। सर लेकिन इसका ऑर्डर नहीं लिखे, लिख रहे हैं, धरफड़ा क्यों रहे हैं। अब इसका नाम है B11, इसका नाम है B12, इसका है B21, इसका नाम है B22। अब आप लोगों से क्या छुपाना, अब यह मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, इक्वल तब होगा जब ये इसका ऑर्डर तो सेम है, यानी A11 इक्वल टू B11, A12 इक्वल टू B12, A21 इक्वल टू B21। ठीक इसी तरह A22 इक्वल टू B22। सर ये तो इन दे दिए, एक न्यूमेरिकल देख के बताइए। ठीक है, न्यूमेरिकल भी देख के बताते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी सर इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 × 2, यानी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। इक्वल है मतलब क्या हुआ, A11 इक्वल टू B11, A12 इक्वल टू B12, A21 इक्वल टू B21, A22 इक्वल टू B22। सर ये A21 इक्वल टू, ये क्यों नहीं दिए A21 यहाँ पे, इसका नाम रखे हैं A इसीलिए A दे दिए, इसका नाम B रखे इसीलिए दे दिए। ठीक है सर समझ गए। एगो न्यूमेरिकल दीजिए, उसके बाद सर हम लोगों से पूछिए यह इक्वल है कि नहीं है, सो हम लोग सर बता देंगे। सर देखिए एगो हम मैट्रिक्स का नाम ले लिए हैं, इसका मैट्रिक्स का नाम है मान चलिए 2 4, उसके बाद ये हो गया 1 और -2। आप लोगों से क्या छुपाना, बी एक मैट्रिक्स है, इसका नाम भी हो गया 2 4 1 -2। सर आप छोड़ दीजिए, हम लोग बना देंगे। सर देखिए आप ही बोले थे, पहले इसका ऑर्डर देख लेंगे, 2 × 2। सर इसका भी ऑर्डर देख लेंगे, 2 × 2। सर एक बात बोल रहे हैं, हम लोग समझ गए ऑर्डर कैसे निकालते हैं। कैसे, ई वाला जो 2 है यही लिख दिए, ये वाला माइनस भी जो है माइनस हटा करके यहाँ लिख दिए। इसमें भी यही किए, 2 वाला यहाँ लिख दिए और -2 हटा करके यहाँ 2 बकलो। ये 2 रो है इसीलिए 2 रो, 2 कॉलम है इसीलिए 2 कॉलम। ठीक इसी तरह इसमें 2 रो है इसीलिए 2 रो, 2 कॉलम है इसीलिए 2 कॉलम। ठीक है सर समझ गए। तो सर ये हमको बताइए A इक्वल टू बी है कि नहीं है। अगर कोई पूछेगा ये A इक्वल टू बी है नहीं, तो यहीं से माथा पे टेटर उड़ेगा। देखिए सर A इक्वल टू बी है। सर कैसे देखिए, ये है 2 ये भी 2, ये 4 ये भी 4, ये 1 ये भी 1, ये -2 ये भी -2। सर लेकिन एक बात बताइए, अगर किसी भी कारण से अगर यहाँ पे -2 ये हटा दे, अब बोले कि मान चलो इसका नाम हम दे देते हैं A, तो बताइए सर A का वैल्यू बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे। देखिए तो ये 2 मतलब 2 है सर, क्वेश्चन में दे देगा आज A इक्वल टू बी है, चल दे देगा तो सर तब तो बना देंगे ना। देखिए 2 का 2 है, 4 है, 1 के बराबर 1 है, सर A इक्वल टू -2। सर मान चलिए E अगर हटा देगा, ठीक, इसका नाम दे देगा B, तो बस सर बता दीजिएगा B का वैल्यू क्या। हाँ क्यों नहीं बताएंगे, B इक्वल टू 2।
तो सर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स समझ गए। अब सर जोड़ घटाव पे आइए। सर इसमें भी जोड़ घटाव है? हाँ है। चलिए सर आगे अब इसका नाम दीजिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सर इससे पहले क्या बता रहे थे? इससे पहले बता रहे थे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। चलिए अब आता है, अब है मेरे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सर देखिए सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए ना दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है सर। ऑर्डर मतलब सर, ऑर्डर मतलब रो और कॉलम जो होगा ना पहला मैट्रिक्स का, वही दूसरा कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का भी रो और कॉलम होना चाहिए। ठीक है सर, इतना तो समझ गए। अब उसके साथ जो रिजल्ट आएगा उसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। सर कुछ नहीं बुझे, कुछ तब क्यों बुझिएगा? अब एग्जाम्पल देके तब बुझिएगा। ठीक है सर। ये सर आप बोल देते हैं, लेकिन सर पहले एग्जाम्पल देके समझाइएगा और समझ जाइएगा। मान चलिए एक मैट्रिक्स है, हम मान लेते हैं इसका है AIJ, और दूसरा मैट्रिक्स का नाम है B, उसका नाम है BIJ। सर ये T लिख दिए, अरे लिख रहे हैं सर, यहाँ भी दे दीजिए उनका। अब यह दोनों मैट्रिक्स जो है इसका जोड़ कब होगा? सबसे पहले इसका ऑर्डर भी दे देंगे। तो मान चलिए हम मान लेते हैं दोनों m गुने n ऑर्डर का है। क्यों सर? हमको पता ही नहीं है ये कितना का है, तो हम मान लेते हैं m गुने n का है। तो यह मैट्रिक्स जो होगा दोनों का जोड़ क्या होगा? सर दोनों मैट्रिक्स का होगा ना A प्लस B, इसका रिजल्ट मान के चलिए सर आता है C। सर इस दोनों को जोड़ेंगे तो नया मैट्रिक्स बनेगा, उसका नामांकन हम कर दिए हैं C। ठीक है सर। जोड़ेंगे तो सर क्या होगा? होगा AIJ प्लस में BIJ। सर इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर वही होगा जो पहला और दूसरा का है। सर ये तो ठीक है, एगो न्यूमेरिकल दीजिए तब देखिए हम लोग समझते हैं कि नहीं, तब समझेंगे हम लोग समझे कि नहीं समझे। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। चलिए सर। सर देखिए पहला मैट्रिक्स जो है इसका हम नाम दे देते हैं A मैट्रिक्स का है A11 A12। सर ये 9 लिख देते हैं, अरे धरफड़ी में हो जाता है A21 A22। दूसरा मैट्रिक्स है B, इसका नाम दे देते हैं आपको क्या दे, B11 B12 B22 सॉरी B21 और B22। अब आप लोगों से क्या छुपाना, इसका 2 रो 2 कॉलम, इसका भी 2 रो 2 कॉलम। सर अब A प्लस B इक्वल टू नाम दे दिए C, इस दोनों को जोड़ेंगे तो सर ये छोड़ दीजिए, A प्लस B कीजिए। ठीक है, फिर आगे सर बताइएगा। तो हो गया सर A11 प्लस B11। आप लोगों से क्या छुपाना, A12 और उसके बाद हो गया। सर रुकिए, आप थोड़ा और इसको थोड़ा अच्छे से बता दीजिए, तो इसको थोड़ा मिटाइए सर, उसके बाद हम चलते हैं सर। देखिए सर ये A मैट्रिक्स है, इसका लिख दीजिए A11 A12 A21 A22। अब सर ये प्लस का साइन है, देखिए सर आप प्लस दिए हुए हैं तो चलिए प्लस। सर यहाँ लिख दें, लिख तो ऑर्डर, क्या दिक्कत है। चलिए ये हो गया सर B11 B12 B21 B22। सर इसका भी हो गया 2 × 2। सर 2 × 2 मतलब 2 गो रो 2 को कॉलम। अब इसको जोड़ेंगे, हो गया A11 प्लस B11 A21 प्लस B21, फिर हो गया A12 फिर प्लस B12, फिर हो गया A22 प्लस B22। सर इसका मतलब इसका भी ऑर्डर हो गया 2/2। हाँ इसका भी ऑर्डर हो गया 2/2। यानी सर पहला मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वही दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, वही जो मैट्रिक्स निकलेगा उसका भी ऑर्डर सेम होगा। हाँ लेकिन सर A प्लस B बढ़िया है ना, इसका एक नाम दे दीजिए। हम इसका नाम रख दिए हैं C। ठीक है सर, समझ गए सर। ये तो ठीक है, एगो न्यूमेरिकल और दे देते तो और अच्छा होता। इससे न्यूमेरिकल नहीं हुआ। ठीक है, बता रहे हैं धीरे धीरे चलेंगे ना। ठीक है सर, ठीक है सर। ये सब रहने दीजिए, बी सब रहने दीजिए, बार बार लिखने से सर बचेगा, टाइम जल्दी कीजिए। ठीक है सर मान चलिए ये सर है मैट्रिक्स है 2 3 4 5। सर क्यों बताएं, इसका 2 रो 2 कॉलम। सर इसका अगर ब्लू पेन से यूज कीजिए। ठीक है, इसका है मान चलिए सर 4 5 6 8। ठीक है, इसका भी सर 2 रो 2 कॉलम। आप लोगों से क्या छुपाना, A प्लस B। सर इसके पहले थोड़ा इंग्लिश भी झाड़ेंगे, झाड़ भी सकते हैं सर। इंग्लिश एक बार क्या झाड़ेंगे सो बोल दीजिए, लिख दीजिएगा मैट्रिक्स A हैव 2 रो और 2 कॉलम, और या ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर इज 2/2 एंड मैट्रिक्स B हैव सेम ऑर्डर 2/2। इसीलिए द एडिशन विल बी एग्जिस्ट, यानी एडिशन उसका होगा।
जोड़ दीजिएगा। ठीक सर, कब नहीं होगा ये बताएंगे इसको छापने के बाद, ये बताने के बाद। ठीक है सर, ये हो गया सर 2 3 4 5। ठीक है, प्लस है सर, देखिए तो प्लस दे दिए। उसके बाद है 4 5 6 8। ठीक है सर, आगे बढ़िए। तो ये तो हो गया 2 + 4, ये हो गया 3 + 5, 4 + 6, 5 + 8। सर आगे बढ़िए, ये हो गया 6 8 10 हो गया 13। सर क्यों बताएं, 2 बाय 2 ऑर्डर यही है, यही हो गया आंसर। ठीक है सर। सर ये तो आप बता दिए जी कब होगा, ये भी बताइए कब नहीं होगा। ठीक है, ये भी बताते हैं। मान चलिए अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है सर, डिलीट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सब सर अब हीमोग्लोबिन है तो सर बच्चा वाला है, बच्चा पता चलेगा जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तब। सर ये क्वेश्चन बोल रहा था जब ऑर्डर सेम होगा तभी ये जोड़ सकते हैं। ठीक है, हम मान चलिए 2 3 है, 4 5 है, 6 8 है। सर क्यों बताएं, इसका 2 रो 3 कॉलम, बहुत बढ़िया। एक मैट्रिक्स है बी, इसका है 2 4 6 8, यानी 2 रो है 2 कॉलम है। तो क्या सर जोड़ होगा कि नहीं होगा? हाँ सर जोड़ होगा, a + b कर देंगे। दुबक लो, यहाँ देखिए 2 तो ठीक है, लेकिन यहाँ है 3, यहाँ है 2, यानी ऑर्डर सेम नहीं हुआ। ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो एडिशन नहीं होगा। ठीक है सर, समझ गए। सर अगर यहाँ पे 3 रहता, यानी 3 रो और 2 कॉलम, यहाँ रहता, यहाँ भी 3 रो और 1 कॉलम रहता तो होता। वो सब हम कुछ नहीं जानते हैं क्या रहता है कि नहीं रह गया। यहाँ जितना रो उतना रो, यहाँ जितना कॉलम, यहाँ उतना कॉलम यहाँ। अगर ये ऐसा होगा तो जोड़ होगा, अगर नहीं होगा तो जोड़ नहीं होगा। ठीक है सर, समझ गए। ये तो सर समझ गए, ये सब तो खत्म हो गया। अब आगे बढ़िए सर। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स।